तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। और आपको पता ही पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में थी कंपनी पिछले कुछ दिन पहले से क्योंकि कंपनी को पता ही है आपको जीएसटी की नोटिस आई थी, काफ़ी ज़्यादा हेवी वाली नोटिस थी। फिर उसके बाद काफ़ी कोर्ट में गई कंपनी और अभी भी वो केस चल रहा है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ बात करें तो देख सकते हैं, लेटेस्ट कंपनी की बात करें तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी की सब्सिडरी थी जिसका नाम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कैरावेला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब्सिडरी थी उसका कह सकते हैं डाइवेस्टमेंट करने वाली कंपनी, जो अपना स्टेक था इस कंपनी में उसको बेचने वाले। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। यदि आगे बात करें स्पाइस जेट कंपनी के लिए तो आपको पता ही है काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी पे काफ़ी भारी कर्जा है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी कर्जे को चुका नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अगर आपको पता होगा तो कंपनी पीछे तो बंद होने वाली थी, बंद हो भी गई थी। कंपनी कह सकते हैं बैंकरप्सी फाइन करने वाली थी और शेयर मार्केट से भी डीलिस्ट होने वाली है। इतनी बड़ी बात आगे तक बढ़ चुकी थी, लेकिन वो नहीं हुआ कुछ कारण के वर्ष। और अभी देखेंगे तो फिर से कंपनी ने अपने ऑपरेशन शुरू किए। और अभी पिछले न्यूज़ आ रही थी क्या, जो गो फर्स्ट एयरलाइंस है जो कि वो भी बंद हो चुकी है, तो उसको खरीदने के लिए स्पाइसजेट इंटरेस्टेड थी और उसके लिए बीड भी करने वाले थे। और तभी मैंने आपको कहा था ये क्या चल रहा है, खुद के पास पैसे नहीं है, जो कर्जा है वो चुका नहीं पा रहे, कर्जा तो जान दो, उसके जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी चुका नहीं पा रहे, और ये नई कंपनी खरीदने जा रहे, तो ये क्या चल रहा है। और वैसा ही हुआ है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कोर्ट में मैटर चल रहा है। और कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो इनको जो क्रेडिट स्विस बैंक है वहां से उनको काफ़ी हेवी कर्जा लिया था, तो उन्होंने कोर्ट में गए वो। और अगर कोर्ट में उन्होंने वही कहा क्या, ये क्या चल रहा है, तो जज ने भी वही कहा क्या, ये गलत हो रहा है, क्योंकि पैसे नहीं है और आप इसके लिए बीड कर सकते हो और इनको पैसे नहीं दे सकते हो। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बड़ा इशू हुआ कोर्ट में भी। और कोर्ट ने साफ साफ हिदायत दे दी कि आपको सबसे पहले इनके पैसे चुकाने होंगे, वो भी 15 मार्च। जी हाँ दोस्तों, डेडलाइन भी दी है। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 15 मार्च तक आपको पैसे चुकाने होंगे। और उसके बाद में आपको जो करना है वो करिए। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बड़ा धक्का भी कह सकते हैं स्पाइसजेट कंपनी के लिए था, और काफ़ी सही बात भी थी। आप सोचिए, आपने किसी दोस्त को पैसे दिए और वो आपके पैसे लौटा नहीं पा रहा है, और आपको कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसने नई फोर व्हीलर ले ली, तो ये तो वही बात हो गई। क्या कहे अब इस कंपनी के बारे में, क्या सोच रहे हैं क्या पता नहीं। लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनको अभी सबसे पहले पैसे देने होंगे कंपनी के, क्योंकि ये कोर्ट के ऑर्डर है तो उनको माननी ही पड़ेंगी अभी। और उसके बाद वो कह सकते हैं अभी क्या गो फर्स्ट के लिए बीट कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। और इतना ही नहीं, हालांकि कंपनी ने काफ़ी पीछे पीछे ही कहा था कि उनको पैसे चुकाने होंगे, उन्होंने कुछ पैसे चुकाए भी, लेकिन अभी भी कुछ पैसे बाकी है। और उन्होंने कह सकते जो QIP होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, वहाँ से भी वो पैसे उठाने वाले हैं। तो देखना होगा अभी आने वाले समय में क्या 15 मार्च तक जो इनको डेडलाइन दी है वहाँ तक ये पैसे चुका पाते या नहीं चुका पाते। और ये भी देखना होगा कि जो गो फर्स्ट एयरलाइंस है जो कि बंद पड़ी हुई है, तो उसके लिए भी ये बीड करने वाले थे, तो उसको भी ये बोली लगाते नहीं लगाते, ये तो अभी भविष्य में ही देखना होगा। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो कंपनी तो अलग ही चल रही, इसका कुछ लेन देन ही नहीं मार्केट से, क्योंकि कंपनी लगातार अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ही रहती है, और उसमें भी ज़्यादा तो अपर सर्किट में ही रहती है। और अगर आज देखा होगा आपने तो कंपनी में लोअर नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हुई थी, लेकिन फिर से कंपनी में अपर सर्किट लग चुका था, मार्केट एंड होने तक अपर सर्किट लग चुका था शेयर इस कंपनी के शेयर में। और यदि आज की बात भी करें तो देख सकते हैं कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, देख सकते हैं आप 980, देख सकते हैं 980 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो चालू मार्केट में न्यूज़ आई, और वैसे जैसे ही न्यूज़ आई वैसे ही कंपनी में अपर सर्किट लग गया। तो क्या कहें इस कंपनी के बारे में, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए कंपनी ने पिछले कुछ समय में।
मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि जो रेलवे स्टॉक्स है उनकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, इसके लिए शेयर भाग रहा है। लेकिन इस कंपनी से मतलब सीखने जैसी बात है कि ऑर्डर बुक तो काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रांग है, लेकिन जो आप इसके मतलब देखेंगे रिजल्ट भी, तो रिजल्ट में भी वो नज़र आ रहा है। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट आप देखेंगे तो मतलब थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी बड़ी जंप आती है। तो मतलब ऐसे जब रिजल्ट भी आते हैं और ऐसे ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग रहती है, तो फिर अपर सर्किट भी लगता है, तो डर नहीं लगता है क्या मतलब कंपनी क्या क्रैश भी हो सकती है क्या, मतलब फिर से मतलब ये होता है। मतलब क्या ऐसे मतलब ऑर्डर मिलते रहने चाहिए, तो मतलब कंपनी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो इनको ऑर्डर मिला है वो देख सकते हैं। अगर आप ऑर्डर साइज भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 990 करोड़, मतलब लगभग 1000 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात सामने आ रही है कंपनी के लिए, क्योंकि आपको पता ही है काफ़ी समय से इस कंपनी के बारे में आपको कंटिन्यूसली रडार पे ला के देता हूँ। और कंपनी मतलब काफ़ी छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, मगर सेगमेंट काफ़ी अच्छा है। और कंपनी को छोटे छोटे मतलब कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप या छोटी मोटी ऑर्डर भी मिलते रहती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी कह सकते हैं न्यूज़ आ रही कंपनी के लिए। कंपनी जा देखेंगे आप तो कंपनी देख सकते हैं एक कंपनी को एक्वायर करने वाली है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी कभी भी एक्सपांड करती है, एक्सपांशन करती है, कैपेक्स करती है, एक्वाजिशन करती है, एक्वायर करती है, तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छे शब्द होते हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। क्योंकि आपको पता ही है मतलब इससे क्या होगा, तो इससे एक ही बात होगी, वो होगा कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा फ्यूचर में। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, जो कंपनी ने कदम उठाए वो काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जिस कंपनी को लेने वाले हैं वो भी देख सकते हैं उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है एरोफाइल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसको वो खरीदने वाले और देख सकते हैं 76% का स्टेक वो लेने वाले। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो मेनली बिजनेस होता है वो साउथ इंडिया में होता है। तो इससे मतलब कंपनी की अच्छी सिनर्जी भी बनेगी, क्योंकि साउथ इंडिया में मुझे जितना मुझे पता है इस कंपनी का वहाँ पे इतना बिजनेस नहीं है, तो वहाँ पे भी और काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपेंशन कर पाएंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।